हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा प्लेटफॉर्म पाथ ऑफ सक्सेस पे। जैसा कि आप लोग को मालूम है, मेरा नाम आयुष कुमार। आज के जो क्लास है मैट्रिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आज हम बताने वाले 2 नंबर का जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। ये हर साल बिहार बोर्ड 2027 में हर साल आता है और 2027 में भी आएगा, ये मैं दावा के साथ कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखने में भारी लगता है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको हम बना देंगे एकदम 2 मिनट में। ये सब 2 मिनट में क्वेश्चन बनाने वाला है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, इससे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। मतलब 2 मिनट में 2 नंबर आपको दिवाने वाले। तो कैसे बनेगा, इजी में स्टेप और स्टेप, और जितना आसान भाषा में हो सकेगा उतना आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की हम कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या कहता है, 2 और कुछ एलिमेंट है प्लस ये और ये। मतलब हम लोग इसमें क्या करना है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। पहले हम लोग क्वेश्चन में ये क्या रहेगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और बोले एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस पहले 2 जो बाहर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये जो 2 है, पहले हम इस एलिमेंट को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 6 0 2x। बहुत हम आसान भाषा में आप लोग जितना हो सकता है उतना आसान भाषा में आप लोगों को पढ़ाते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो को बस एक लाइक करके और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस 2 को हम सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आप लोग समझिएगा। समझने की आप लोग बस कोशिश करिएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको सेम टू सेम उतार देंगे। इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। और एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो y 0 1 2 इक्वल 5 6 1 8। समझ में आ गया। यहाँ तक आप लोग किसी भी बच्चा को अगर यहाँ तक डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहाँ तक किसी भी बच्चा को किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए हम फिर से पढ़ा देते हैं। ये क्वेश्चन था, हमको इस क्वेश्चन में एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है कैसे, तो पहले जो 2 था उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर सेम टू सेम उतार दिए। अब हम यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकलेगा। देखो पहले हम देखेंगे एक्स कहाँ है। एक्स यहाँ है, तो एक्स जब उधर है तो फिर यहाँ भी ये भी लेंगे और यहाँ का ये लेंगे। देखो बात समझ में आया। बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्या है, जो एक्स है हमारा उस साइड से, तो हम यहाँ का एक्स लेंगे और यहाँ के हम ये नहीं लेंगे, यहाँ से हम ये नहीं लेंगे, हम इधर से ही लेंगे। तो 2 ले लिए, यहाँ का 8 ले लिए। अब सब कुछ साथ लाओ, तो 2x + 2 = 8। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 2x प्लस इस 2 को हम उधर भेज देंगे। इस 2 को हम उधर भेजेंगे। हम स्टेप बाई स्टेप समझा रहे हैं। तो यहाँ जगह 6 और x का मान आ गया हमारे पास 3। मतलब x का जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 आ गया। x का वैल्यू निकालने में यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब हम y का वैल्यू निकालेंगे। y का किस तरीके से निकालेंगे आप लोग देखिए। अब देखो y कहाँ है, y हमारा है, y हमारा इस साइड है, तो हम इधर का 2 भी इस साइड का लेंगे और 5 भी इसी साइड का लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 2 + y = 5। जो देखो यहाँ से 2 था, बीच में प्लस का साइन है इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस लगाए। यहाँ पे 2x और यहाँ पे प्लस का साइन था बीच में, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस लगा दी। क्लियर। बात को समझते हुए चलिए, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेज देंगे। इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। अब y का मान हमारे पास क्या जाएगा 3। मतलब x और y दोनों का मान हमारे पास 3 आ गया। ये पहला क्वेश्चन क्लियर। अब हम दूसरा क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। क्या हम दूसरा क्वेश्चन में बढ़े। क्वेश्चन बहुत ही हल्का था। देखो x का मान 3 और y का मान 3। ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन 2027 बोर्ड में और 100% आएगा। और आप लोगों के लिए हम एक बात बोलना चाहेंगे कि जो हम लोग क्रैश कोर्स चालू करने वाले हर सब्जेक्ट का फ्री में, मतलब जो 2027 में आप लोगों को हम तैयारी करवाएंगे बहुत आसान भाषा में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इस पर हम सर्च कर रहे हैं और क्वेश्चन जल्दी ही आएगा। क्रैश कोर्स में आप लोगों को हम अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखें, मिटाने वाला कितने है। चलिए नहीं मिला, हम हाथे से मिटा देते हैं, पूरा ख्याल है। तो हम क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन देखें। एडजॉइंट मतलब निकालना आप लोग समझते हैं। एडजॉइंट चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कैसे निकलता है। देखो क्या रहेगा कि ये एक यहाँ पे ए रहेगा, 2 3 1 4। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में क्या कहेगा कि आप लोगों को एडजॉइंट निकाल के दिखाओ। मैट्रिक्स में एडजॉइंट में आप लोगों को क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन किस प्रकार का जाएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा और ये सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो हम क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने लिए हैं, ये बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। ये जो आप लोगों के सामने ये पीछे क्वेश्चन है, ए बराबर ये, इसका एडजॉइंट बताइए। ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में आप लोगों को पूछा गया सवाल है। और आप लोग देख के आप लोग बता सकते हैं कि क्वेश्चन जो है 2 नंबर पूछा गया। ये सब 2 नंबर पूछने वाला क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन का आप लोग इतना इजी लेवल में पूछा जा रहा है और इसका क्वेश्चन बहुत हल्का है। देखो कैसे बनेगा, आप लोगों को समझाते हैं।
पहले एडजॉइंट मतलब होता क्या है, पहले आप लोग ये समझने की कोशिश करिए, ये एडजॉइंट मतलब होता क्या है। एडजॉइंट में क्या रहेगा, मैट्रिक्स में, अगर मैट्रिक्स चैप्टर में अगर एडजॉइंट आपसे पूछ रहा है, अगर मैट्रिक्स चैप्टर में आप लोगों से एडजॉइंट पूछ रहा है तो क्या करिए, 6 है, नहीं देखो एडजॉइंट पूछ रहा है तो a बराबर ABCD यहाँ तक है, x बराबर मान के चलो ना, आपसे एडजॉइंट पूछ रहा है तो एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, जो ये वाला एंगल रहेगा ना इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, मतलब d के जगह पे a कर देंगे और a के जगह पे d कर देंगे। समझ में आया बात का, समझ जो अगर आपसे एडजॉइंट पूछ रहा है तो हम d को a के जगह पर लिख देंगे और a को d के जगह पर, और मतलब यहाँ इसका क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम इसका b और c का, तो b और c में क्या करेंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस लिख देंगे, माइनस में रहेगा प्लस लिख देंगे, लेकिन जगह चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जगह चेंज नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग जगह चेंज करेंगे, इस तरीके में जगह चेंज होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग हम थोड़ा 1 मिनट का समय देना चाहते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग बना के थोड़ा सा इसका आंसर कमेंट में कीजिए। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको आप लोग कमेंट में आंसर कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए कैसे बनेगा, ए बराबर है, हम क्या बोले कि ये वाला में हम लोग जगह चेंज करेंगे, मतलब 4 और 2, 2 के जगह पर 4 कर दिए, 2 के जगह पर 4 कर दिए और 4 की जगह पर 2 कर दिए। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं, जो इस प्रकार से रहेगा इसमें हम साइन चेंज कर देंगे, मतलब 3 क्या है, प्लस में या माइनस में, आप लोग कमेंट में बताइए। तो 3 और 1 जो है प्लस में या माइनस में है, तो ये सब पॉजिटिव है यानी प्लस में है, तो प्लस में है तो 3 और 1 तो पहले लिखेंगे, लेकिन प्लस में है तो साइन चेंज यानी प्लस से माइनस कर देंगे। एडजॉइंट हमारा आ गया, ये हमारा रहा आंसर। इतने से हल्का क्वेश्चन है सर, इतना हल्का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया, तो क्या आप लोग नहीं बना दीजिएगा एग्जाम में आकर? तो कौन कौन बच्चा इस बता देगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग कमेंट में कीजिए। ये क्वेश्चन कौन कौन बच्चा बना सकता है कमेंट कीजिए। देखो मैट्रिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस बात को समझते हुए और देखते हुए चलिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होता है, ए इनवर्स मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किस प्रकार से पूछता है, अब उस पर बात है। यहाँ तक क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर आप लोग के हो गया तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या कहेगा, देखो ए बराबर √201 √502 √3 ये क्वेश्चन है हमारा। ए बराबर कुछ है, अब ये क्या है, किसका, ए इनवर्स के होल इनवर्स इक्वल टू है। ये क्वेश्चन आपको 2027 में देखने को मिलेगा 100%, ये मेरी गारंटी है। आप लोग ये क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। आप लोग जो भी बच्चा देख रहा है वीडियो, उनसे मेरा अनुरोध है, ये क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते चलिए, ठीक है। कैसे बनेगा, जैसे ए है, ए को पहले डैश निकालेंगे। डैश मतलब क्या होता है, जो भी अगर रो में लिखा हुआ है उसको कॉलम में कर दो, जो कॉलम में लिखा हुआ है उसको रो में कर दो। तो हम पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश में क्या है, इसमें जो जो रो में लिखा है उसको हम कॉलम में कर देंगे। तो √201 मतलब रो को उठा के कॉलम में कर देना है। फिर हाँ, ये √2 तो इसको रखिए √2 √3 मतलब ये रो में हम इसको कर दिए कॉलम में। फिर देखो √5 अगर आप देखो तो हम इस रो को से कॉलम में कर दे। क्या कॉलम से ये रो में नहीं गया हुआ है, क्या ये हमारा कॉलम से रो में नहीं गया है, मतलब जो जगह रिप्लेस कर देना है। अगर आपसे ट्रांसपोज पूछ रहा है, अगर इनवर्स पूछ रहा है, ए डैश पूछ रहा है, तो आप क्या करिएगा, जो रो में रहेगा उसको कॉलम में कर देना है, और जो कॉलम में रहेगा रो को तो बात बराबर ही पड़ेगा। अब तो अभी हमारा क्या निकला, ए इनवर्स निकला, लेकिन को निकालना क्या है, ए इनवर्स का होल इनवर्स। तब इसका आप क्या करेंगे, हम इसको फिर से इन्वर्स करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है इसको फिर से इन्वर्स कर देंगे। तो क्या ए जो पॉजिटिव है उसको हम जो रो में उसको हम कॉलम में लिख देंगे, जो रो है उसको हम कॉलम में लिख देंगे, और जो फिर से क्या करेंगे, जो रो है उसको हम कॉलम में कर देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ए डैश के होल डैश, अब ये जो कुछ ये इतना है, ये जो इतना है इसको, ये हमारा ए के बराबर है कि नहीं, आप लोग देखिए। तो ये जो इतना है ये हमारा ए के बराबर है, तो इसको हम ए के बराबर कर देंगे और हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्लियर है। और इसे 100% आप लोगों को 2027 में बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा इस प्रकार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएगा ही। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।